एनएचपीसी द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए एक ट्रूनेट मशीन जो है वो अस्पताल को दी गई है। ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन मशीन आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी को हमने प्रदान किया है। जो ट्यूबरक्लोसिस है जिसको हम टीबी बोलते हैं वो हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा है, खासकर मोहर के एरिया में। तो हमारे पास पहले भी टूल्स थे, इक्विपमेंट्स थे, लेकिन ये इक्विपमेंट आने से हमारा जो टीबी को डायग्नोस करने का जो तरीके हैं उसमें हमें बूस्ट मिलेगा और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस जो है वो डायग्नोस कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी उनको ट्रीटमेंट पे रखेंगे और टीबी को एलिमिनेशन करने में जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है उसमें हमें काफ़ी मदद मिलेगी। Commitment to the cause of healthcare. And sir, Dr. Gopal Dutt, vector-borne diseases like malaria, dengue, chikungunya, sexually transmitted infections like HIV, HPV, HSV half, like viral infections like hepatitis, bacterial infections. Manufactured by Malibu Goa company, and it is Indian manufactured, and it has advantages over CVNet and TrueNet, which are foreign machines. ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम मशीनों के डॉक्टर हैं और आप इंसानों के डॉक्टर हैं, तो हम आपस में सहयोग करते रहें। फिलहाल पावर स्टेशन के एचओडी अनीश गोरा जी इस समय हमारे साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में इस समय हम मौजूद हैं और एनएचपीसी द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए एक ट्रूनेट मशीन जो है वो अस्पताल को दी गई है। ट्रूनेट से क्या फायदा होगा हॉस्पिटल को? देखिए, हम लोग अपने व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में जो काम कर रहे हैं उसके अलावा भी हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने CSR के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन मशीन आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी को हमने प्रदान किया है और ये रिक्वायरमेंट आई थी कि यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो बेटर रहेगा करके, तो हमें भी ये लगा कि ये चीज़ करानी उचित होगी और उसी के तहत हम लोगों ने CSR के माध्यम से यह डिवाइस यहाँ दिया गया है। सर, जब मैं यहाँ पहुँचा तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो थे वो मुझे ये कह रहे थे कि ये सवाल जरूर करना कि एक MRI की भी ज़रूरत है और इसके अलावा भी कुछ मशीनें। देखिए, गवर्नमेंट का मिशन ऑलरेडी चल रहा है हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन के ऊपर। हम डेफिनेटली इसमें प्रयास करेंगे कि ये हमें सैंक्शन हो जाए और हम उसमें प्रोवाइड करें। फुली ऑटोमेटिक मशीन की भी बात है, कोशिश रहेगी आपकी कि MRI और कोशिश करेंगे हम, जैसे हमारे पास आ जाता है, सैंक्शन आ जाती है, हम डेफिनेटली इसके लिए प्रयास करेंगे और अपने तरफ से लगे भी रहेंगे कि इस तरीके की सुविधाएं यहाँ डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। कुछ दिन पहले जो है ITI रियासी में भी कुछ इस तरह के काम किए गए। हम लोगों ने जितने भी अभी CSR के तहत जो काम किए हैं जो कंप्लीट हो गए हैं उसको हम लोग बेसिकली जो भी है हैंडओवर है, चाहे उसका फंक्शनल बनाना है, वो सब कार्य में अभी हम लगे हुए हैं और जल्दी 31 मार्च तक जो काम कंप्लीट हो चुके हैं उसका हम हैंडओवर कर देंगे। जो लोग चाहते हैं कि उनके एरिया में भी आप कुछ काम करें तो किस तरह से आप तक पहुंच वो बना सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे काम है जो आप करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारे जो उसके डिस्क्रिप्शंस हैं ऑलरेडी एंटाइटल्ड हैं कि उसमें क्या काम करना है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम काम कर पाते हैं और थीम मिशन अभी हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन चल रहा है, तो डेफिनेटली प्रायोरिटी हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन पे होगी। ऐसा नहीं है कि बाकी कार्य नहीं करना है, बाकी भी करना है, लेकिन हाँ प्रायोरिटी वाली चीज़ें को थोड़ा प्राथमिकता दी जाती है। हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन अभी थीम चल रहा है तो उस पर फोकस ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ नहीं है। बाकी हम कर रहे हैं, KV स्कूल ऑलरेडी चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन के काम भी और ये इसी तरीके से चलते रहेंगे। जो थीम में है वो सब भी काम होंगे और जो CSR में डिस्क्राइब है वो भी काम होते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद सर। तो हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन को लेकर सबसे पहले जो CSR के तहत काम है वो किए जाएंगे और उसके अलावा भी यहाँ जरूरत महसूस हुई तो वो काम भी किए जाएंगे। आपको एक बार फिर बता दें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में NHPC ने CSR के तहत एक ट्रूनेट मशीन जो है वो दी है। इसमें ये मॉलिक्यूलर टेस्ट है और बड़ा सेंसिटिव ये मशीन जो है बड़ी सेंसिटिव होती है और जल्दी डायग्नोस कर लेती है और इसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट जो है उनको डायग्नोस कर सकते हैं। तो जो भी टीबी के लक्षण लेके हमारे पास आते हैं उनका स्पुटम लेके मॉलिक्यूलर टेस्ट इस मशीन के द्वारा करके तो उनको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके ट्रीटमेंट डाल के और टीबी मुक्त डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। जितने भी स्पुटम के टेस्ट होते हैं ये हमारा एक नेशनल प्रोग्राम है जिसको हम NTEP बोलते हैं, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। उसके तहत ये जितने भी जो टेस्ट हैं वो फ्री मिलते हैं। TrueNet machine which has been dedicated to this hospital by the NHPC, Salal. I will not go into details of this. I will just highlight what are the advantages that we'll get with this machine.
TrueNAT machine is basically a PCR based, real-time PCR based machine, and it was initially it has been said it was initially manufactured to diagnose tuberculosis. It has a sensitivity and specificity more than 90%. Specificity of TrueNAT is 98% for tuberculosis, whereas the foreign machines like GeneXpert have a specificity of only 94%. Sensitivity is 90 to 100%. Secondly, this is an Indian manufacturer. It has been manufactured by Malibu Goa company, and it is Indian manufactured, and it has advantages over CVNet and TrueNAT, which are foreign machines. It is better than them, especially for our point of care. The advantages first is that you don't require large number of samples for this. For TrueNAT and GeneXpert, you require a large number of samples before you can test the. सारे डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, मेरे सहयोगी महाप्रबंधकगण NHPC से जो आए हैं और सहयोगीगण, हम सब यहाँ पर सलाल पावर स्टेशन में जो काम कर रहे हैं वह सब आप लोगों की सेवाओं के साथ ही यहाँ पे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हुआ करता था सलाल में एक समय में। आजकल वो हॉस्पिटल काफ़ी कंप्रेस हो गया, छोटा साइज़ पे हो गया। 2 हैं हमारे साथ, डॉक्टर पूजा मैडम है और डॉक्टर धीरज जी। तो हम आप लोगों के सहयोग से ही हैं, हम मशीनों के डॉक्टर हैं और आप इंसानों के डॉक्टर हैं, तो हम आपस में सहयोग करते रहेंगे। हाँ, हमारी ये एक बिजनेस जो एंटिटी है, हम लोग सलाल में जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली बिजनेस के रूप में है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, लेकिन हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके तहत हमें कार्य करना है। उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम CSR के माध्यम से पूरा करते हैं, और गवर्नमेंट भारत सरकार का आजकल जो थीम चल रहा है वो मेडिकल पे है, मेडिकल स्पेसिफिकली हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन पे है। और उसी समय जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमें ये पता चला कि यहाँ ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन मशीन की आवश्यकता है, तो हमारे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और डॉक्टर साहब के सहयोग से हम लोगों ने उस चीज़ को मटेरियलाइज कर पाया, और आज ये दिन आ गया कि हम इसको रिलीज कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने 2 चीज़ और रखी थी, एक एक्सरे मशीन से रिलेटेड रखी है और MRI मशीन से रिलेटेड रखी है। हम डेफिनेटली पूरा प्रयास करेंगे कि वह यहाँ फैसिलिटी मिले, क्योंकि आसपास के एरिया, क्योंकि मेडिकल में ये भी कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इवन हम लोग मशीनों पे भी यही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अर्ली डिटेक्शन हो जाए और उसका क्योर पॉसिबल होता है। इवन मशीन में हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। सिमिलरली अगर हेल्थ केयर में अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं तो शायद उसका क्योर पॉसिबल होता है। तो हम भी चाहेंगे कि इसमें हम आपका पूरा सहयोग करते रहें और सहयोग आपसे लेते भी रहें, क्योंकि मेरे को ये वो इंस्टेंस याद है कि एक रात में हमें अचानक जरूरत पड़ी थी और डॉक्टर साहब की हेल्प लेके डॉक्टर धीरज साहब भी इसमें एंगेज हुए थे और हमारे लोग भी, और आपके सहयोग से वो ईजिली गो थ्रू हो गया था। आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है सर। हम भी डेफिनेटली आपको पूरा सहयोग देते रहेंगे। और मैडम जैसा ये कह रही थी कि हमने दान किया, दान नहीं किया है, हमने सहयोग किया है और हम सहयोग करते रहेंगे। तो उस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों को भी कभी लगे घूमने के लिए आना है या सलाल पावर स्टेशन में देखना है कि हम क्या करते हैं और हम भी किस तरीके के डॉक्टर हैं, मशीनों के डॉक्टर। मेरे को थोड़ा एनवी रहता है डॉक्टरों के साथ, इसलिए मैं कई बार अपने डॉक्टर धीरज साहब को और पूजा मैडम को ये कहता हूँ, इसलिए इस फोरम मिला है तो मैं वो भी कहूँगा, आप लोग उनका इलाज करते हैं जो बोलते हैं और हम उनका इलाज करते हैं जो बोलते हैं।